सुमन सागर में आप सभी सहयोगियों का स्वागत है। यदि हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लग रही है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने शुभ चिंतकों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक साझा कर हमारे मनोबल को बढ़ाएं। चलिए आज हम सुनते हैं आध्यात्मिक आलेखों की श्रृंखला में जोधपुर राजस्थान के लेखक सुनील कुमार माथुर का आध्यात्मिक आलेख प्रभु की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। आज के इस मशीनरी युग में लोग परमात्मा की भक्ति से दूर होता जा रहा है और धन दौलत कमाने के लिए वह नैतिक कार्य तक कर रहा है। वो यह जानता है कि इस पाप का दंड उसे एक दिन अवश्य ही भुगतना है, लेकिन फिर भी वह बिना डरे 7 पीढ़ियों तक के लिए धन जुटा रहा है, जबकि वह जानता है कि 6 पीढ़ियों के लिए मजे ही मजे है, दंड तो मुझे अकेले को ही भोगना है। फिर भी वह बावला पागलों जैसे जनता को लूट रहा है, उसके साथ छलकपट कर रहा है और पाप का भागीदार बन रहा है, जो उचित नहीं है। हमारे संत महात्मा अपने प्रवचनों में हर रोज जनता से अपील करते हैं कि वे पाप कर्म न करें, लेकिन इंसान है कि सब कुछ जानकर व सुनकर भी अनैतिक कृत्य करने से नहीं डरती है। यह कैसी विडंबना है, करोड़ों रुपए भ्रष्ट तरीके से कमाकर भी अपने आप को साहूकार करते उन्हें शर्म नहीं आती। हमारे साधु संत कहते हैं कि साधुओं को सदैव भ्रमण करते रहना चाहिए और नदी को हमेशा बहते रहना चाहिए, अन्यथा उनमें दोष आ जाते हैं और उनका मान सम्मान कम हो जाता है। नदी अगर निरंतर बहती रहती है तो उसका पानी निर्मल, स्वच्छ व पीने योग्य होता है। ठीक इसी प्रकार भ्रमणशील साधु संत भक्तों के सच्चे मार्गदर्शक व भगवान और भक्त के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं और भक्तों को भगवान से मिलाते हैं। ज्ञान किसी का साथ करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मन में जब सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है तो प्रेम जागृत होता है, और जब मन में प्रेम जागृत होता है तो अंधकार का नाश होता है। अतः जीवन में सकारात्मक सोच रखकर ईमानदारी से धन दौलत कमाइए। चोरी करके कमाने वाले को क्षणिक सुख भले ही मिल जाए पर स्थायी सुख कभी नहीं मिल सकता। मेहनत व परिश्रम करके कमाए गए धन से ही स्थायी सुख मिल सकता है। अच्छे लोगों का साथ करने से भी सुख मिलता है। किसी थाल में कोई मिठाई पड़ी है तो हम कहते हैं कि थाल में मिठाई है, लेकिन जैसे ही हमने उसे भगवान के चढ़ाया वैसे ही वह मिठाई मिठाई न रहकर प्रसाद बन जाती है। ठीक उसी तरह जैसी संगत होगी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। अतः व्यक्ति को सुबह शाम जब वह घर में कोई व्यंजन बनाए तो उसे भगवान के अवश्य चढ़ाए, चूंकि फिर यही व्यंजन प्रसाद का रूप ले लेता है और प्रसाद सदैव स्वादिष्ट ही होता है और नहीं उसमें किसी प्रकार की कमी होती है। जय श्री राम। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? अगर आपको वाकई में हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को बढ़ाएं। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुमन सागर में